अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास जोग्राफिया की बुक पेज नंबर 10। बेटा, उम्मीद है आपने सबक याद किया होगा और कॉपी के ऊपर डायग्राम भी बनाई होगी। कल हमने पढ़ा था सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में, उसकी डेफिनेशन, और बुक के ऊपर उसकी एग्जांपल भी दी गई थी कि आप बल्ब को रोशन करके पहले उसको देखें, उसके बाद सिक्का लेकर अपनी आंख के करीब करें, रोशनी के दरमियान करें, फिर आपको पता चलेगा सूरज और चांद ग्रहण किस तरह होता है और रोशनी कैसे कम होती है। फिर उनकी आगे डायग्राम थी और मैंने कहा था कि सूरज ग्रहण की डेफिनेशन लिखें और उसके बाद उसकी डायग्राम इसी तरह बनाएं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है तो सूरज ग्रहण लगता है। इसी तरह चांद ग्रहण की डेफिनेशन लिखें और डायग्राम बनाएं कि सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाती है तो चांद ग्रहण लगता है। तो उम्मीद है आपने डायग्राम बनाई होगी। बेटा, इसके आपके 10 नंबर कॉपी चेक होगी। अप्रैल के लास्ट पे आपका टेस्ट होगा और 20 या 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और क्विज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और जो भी छोटी छोटी फिगर होते हैं, जैसे हमारी ज़मीन की सतह का रकबा 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर है, तो ये आपने अच्छी तरह याद करने होते हैं। ये ना भी कहे जाएं, जब आप याद करें, बेशक लॉन्ग क्वेश्चन में आए, तो आपने अच्छी तरह याद करने होते हैं। आज बेटा हम पढ़ेंगे बर आज़म और बाहर। बर कहते हैं खुश्की को और बाहर कहते हैं तरी को, यानी जहाँ पानी होता है। तो बर आज़म ये दो लफ्ज़ हैं। बर का मतलब होता है खुश्की, आज़म का मतलब होता है बड़ी, यानी जहाँ ज़्यादा खुश्की होगी वो बर आज़म होंगे, यानी खुश्की का ज़्यादा हिस्सा जो मुश्तमिल होगा उसके बर आज़म कहेंगे और बाहर कहेंगे समुंदर को। तो ये हमारी ज़मीन के ऊपर 7 बर आज़म है, खुश्की के 7 बड़े टुकड़े हैं और 5 समंदर हैं बाहर हैं। कौन कौन से हैं ये हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं बर आज़म के बारे में। हमारी ज़मीन की सतह का रकबा 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 29% हिस्से पर खुश्की है और 71% हिस्से पर समंदर वाक़ है। हमारी ज़मीन किस हिस्से पर वाक़ है और ज़मीन पर कितने हिस्से पर खुश्की है, कितने हिस्से पर समंदर है, ये बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है कि हमारी ज़मीन पर कितना हिस्सा खुश्की है और कितना हिस्सा यानी पानी है। हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और कितना हिस्सा समुंदर पर यानी पानी पर मुश्तमिल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, बनाना है। कोई भी आप बना लें, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपने ज़मीन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है कि हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो उसका बेटा ये डेफिनेशन इधर से लेकर इधर तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, ये लाजमी लिखना है। आगे बर आज़म किसे कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना है। खुश्की का हिस्सा 7 बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें बर आज़म कहते हैं और हमारी ज़मीन पर 7 बड़े बर आज़म हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना, बर आज़म किसे कहते हैं, तो उसकी ये डेफिनेशन है। और इसके साथ आपने ये भी कोट करना है कि हमारी ज़मीन पर 7 बड़े बर आज़म वाक़ हैं। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बेटा। बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बर आज़म कितने हैं, ये आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर बेटा मौजूद है कि बर आज़मों पर नोट लिखें। तो बेटा बर आज़मों पर नोट के मुराद के बर आज़म 7 हैं, तो उनको बेटा आपने तफसील से लिखना होगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन एक, हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा खुश्की और तरी पर वाक़ है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, बर आज़म किसे कहते हैं और कितने हैं, ये आप क्वेश्चन बना लें। बर आज़म की डेफिनेशन, बर आज़म किसे कहते हैं और हमारी ज़मीन पर कितने बर आज़म वाक़ हैं। तो बेटा ये आप शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखेंगे कि बर आज़म का हिस्सा, खुश्की का हिस्सा 7 बड़े टुकड़ों पर मुश्तमिल है, बर आज़म कहते हैं, और हमारी ज़मीन पर 7 बड़े बर आज़म हैं, उनके नेम भी लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी आपको आ सकता है कि बर आज़म कितने हैं, उनके नेम लिखें। ठीक है बेटा, आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट बर आज़म है एशिया। एशिया सबसे बड़ा बर आज़म है। इसके मशरक़ में बहरुल कहर, मगरब में बर आज़म यूरोप, शमाल में बहर शमाली और जनूब में बहर हिंद वाक़ है। बेटा और ये भी याद रखें, इनमें से कोई एक बर आज़म भी अलग से भी पूछा जा सकता है कि बर आज़म एशिया किसे कहते हैं, बर आज़म अफ्रीका वो कौन सा है, वो दूसरा बड़ा बर आज़म है कि पहला है, ये भी पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए जब आप याद करें। दूसरा बर आज़म अफ्रीका, ये दूसरा बड़ा बर आज़म है। इसके मशरक़ में बहर हिंद, मगरब में बहर ओकियानूस, शमाल में एक छोटा सा समंदर बहर रोम और जनूब में बहर जनूबी वाक़ है। थर्ड बर आज़म शमाली अमेरिका, ये तीसरा बड़ा बर आज़म है। इसके मशरक़ में बहर ओकियानूस, मगरब में बहर कहर, शमाल में बहर शमाली और जनूब में बर आज़म जनूबी अमेरिका वाक़ है। और बेटा चौथा जनूबी अमेरिका, ये चौथा बड़ा बर आज़म है। इसके मशरक़ में बहर ओकियानूस, मगरब में बहर कहर, शमाल में बर आज़म शमाली अमेरिका और जनूब में बहर जनूबी वाक़ है। पाँचवा अंटार्कटिका,
ये बर आज़म पाँचवा बड़ा बर आज़म है। ये कुतुब जनूबी के इर्द गिर्द वाक़, ये वाहद बर आज़म है जो गैर आबाद है, क्योंकि इसकी आबो हवा इंतहाई सर्द है। इंटार्कटिका ये बर आज़म है। तो उसकी ये अगर अलग से डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकें, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करें तो ये आपके जहन में होने चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। यूरोप ये छठा बड़ा बर आज़म है। इसके मशरक़ में एशिया, मगरब में बहर ओकियानूस, शुमाल में बहर शुमाली और जनूब में बहर रूम वाक़। और ये भी बेटा याद रखें, ये भी पूछा जाता है बर आज़म यूरोप जो है ये दुनिया का कितना बड़ा बर आज़म है, पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा। ये MCQs में भी आपको आ सकता है। ये आपने इस हवाले से भी आपने तरतीब याद है, पाँचवा कौन सा, चौथा कौन सा, तीसरा कौन सा। ऑस्ट्रेलिया सातवां, ये सबसे छोटा बर आज़म है। इसके मशरक़ और शमाल में बालकाहल, मगरब और जनूब में बहर हिंद वाक़ है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बर आज़म में से सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। ये बल्कि आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, बड़े आज़मों में से, 7 बड़े बर आज़मों में से सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा है और सबसे छोटा बर आज़म कौन सा है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। ये मैं चेक करूँगा। आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। पहला, हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा खुश्की और तरी पर वाक़ है, ये आपने लिखनी पूरी लाइन। बर आज़म किसे कहते हैं और कितने हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। और 7 बड़े बर आज़म हैं, उनके नेम भी। और बर आज़म एशिया में सबसे बड़ा बर आज़म कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये आपने लिखना है कि बर आज़म एशिया सबसे बड़ा बर आज़म और बर आज़म ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा बर आज़म है। आज के लिए बेटा इतना सबक। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।